हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल और सस्पेंस सीरीज की कॉमिक्स कैदी नंबर 100। कैदी नंबर 100। कैदी नंबर 100 के जेल से फरार होने के पश्चात पुलिस बेहद सरगर्मी के साथ उसे तलाश कर रही थी। जाने दो, शहर के बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे, हर उस संभावित स्थान पर पुलिस का जाल फैला था जहां से वह भाग निकल सकता था। इस खबर को सुनने के बाद से ही इंस्पेक्टर बलदेव का दिमाग अंतरिक्ष में उड़ा जा रहा था। यही वह शख्स था जिसने एक माह पूर्व कैदी नंबर 100 को गिरफ्तार किया था। क्या क्या कहा? कैदी नंबर 100 फरार हो गया? मैं अभी पहुंच रहा हूं। कैदी नंबर 100? बल्लू, ये फोन पर अभी तू क्या कह रहा था रे? वह कैदी नंबर 100? ओ माँ, हाँ मुझे तुरंत जाना है। एकाएक भय से भरी चीख उठी सुलोचना देवी। नहीं! क्या हुआ माँ? क्या तू भूल गया कि कैदी नंबर 100 ने जेल जाते हुए क्या धमकी दी थी? नहीं, तू आज कहीं नहीं जाएगा बल्लू। माँ, मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ और ना जाने कितने चोर डाकू लुटेरे मुझे ऐसी ऐसी गीदड़ भभकियाँ देते ही रहते हैं। तू घबरा मत माँ, उस हरामजादे को मैं एक बार फिर काल कोठरी में सड़ा कर रहूँगा। फिर इससे पूर्व की सुलोचना देवी कुछ कह पाती, बलदेव एक झटके से मुड़ा और बाहर निकल गया। मेरे बल्लू की रक्षा करना भगवान। क्विक, राजनगर पोर्ट की ओर चलो। ठीक आधे घंटे पश्चात पोर्ट के नज़दीक एक रेस्टोरेंट में। सब इंस्पेक्टर देव, तुम्हारी ड्यूटी इस रेस्टोरेंट पर ही समझो। अगर यह पोर्ट से फरार होने की फिराक में होगा तो हो सकता है वो यहाँ भी आए। यस सर। अरे क्या हुआ देव? लेकिन उसकी बात अनसुनी करके देव उस कंबल लपेटे व्यक्ति की ओर बढ़ा। बेहद तेजी के साथ वह उसके निकट पहुंचा। ए मिस्टर! कंबल वाला पलटा। सब इंस्पेक्टर को केवल एक क्षण के लिए उसका हाथ चमका। उसकी आंखें फैली लेकिन हाथ होलेस्टर तक नहीं पहुंच पाया। कैदी नंबर 100! कंबल वाला उर्फ कैदी नंबर 100 लॉन की ओर खुलने वाली खिड़की की तरफ लपका। कैदी नंबर 100, रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते। थाए! उफ! इंस्पेक्टर बलदेव पागलों के समान उसके पीछे लपका। चामुंडा, अब तू बच नहीं सकता कुत्ते। कैदी नंबर 100। सामने खड़े सिपाहियों ने उसे रोकने की चेष्टा की मगर थाए थाए आई! आंधी के समान वह मोड़ पार कर गया। थाए! इसी पर इंस्पेक्टर बलदेव का रिवॉल्वर गर्ज उठा। अचूक निशाना। हवा के झोंके की तरह इंस्पेक्टर बलदेव मोड़ पर पहुंचा ही था कि कैदी नंबर 100 का रिवॉल्वर सीधा तो हुआ, लेकिन फायर करने से कहीं पहले बिजली के समान इंस्पेक्टर बलदेव की ठोकर उसके सीने से टकराई। इंस्पेक्टर ने बाज के समान कंबल पकड़कर खींच दिया और कैदी नंबर 100 के कपड़े देखते हुए चीख पड़ा। खून! ओह! इंस्पेक्टर की लात चली और कैदी नंबर 100 का गिरेबान पकड़कर कुर्रा उठा। वह जेल से भागने के बाद किसका खून करके आया कमीने? पता बोल। धड़ाक! लेकिन अग्रवाल कैदी ने रोक लिया और इंस्पेक्टर, तेरा कत्ल अभी बाकी है और वह मैं जल्दी ही करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे फरार होना है। ठक 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 ठक! ओह! तब तक भागते कदमों की आहटें उधर आने लगी थी। वह कटीली बाड़ पर चढ़ गया। कूदा, थप! और फिर एक बोट पर सवार होकर वह उड़ चला। इंस्पेक्टर बलदेव, मैंने तुझे कहा था कि दुनिया की कोई जेल चामुंडा को कैद नहीं रख सकती, लेकिन तूने मुझे कैदी नंबर 100 का लिबास पहना ही दिया। लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। लेकिन अचानक ही किसी और बोट के इंजन का स्वर सुनकर वो बुरी तरह से उछल पड़ा। ओह, ये तो अभी तक मेरे पीछे पड़ा है। और तेज, लेकिन सर इससे तेज गति बोट कंट्रोल से बाहर हो सकती है। इससे छुटकारा पाना आवश्यक है। बोट को दाई तरफ से चामुंडा की ओर ले चलो। इस शिवलिंग पहाड़ी से घूमकर चामुंडा को वापस इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि आगे का समुद्री हिस्सा बेहद खतरनाक चट्टानों से भरा पड़ा है। क्विक, बोट का एंगल बदलो। बोट विपरीत दिशा में शिवलिंग पहाड़ की ओर बढ़ी। लेकिन कैदी नंबर 100 भी अपनी बोट की दिशा बदल चुका था। उसकी बोट उस छोटे से टापू की ओर दौड़ी चली जा रही थी। सर, वह तो उधर टापू की ओर निकल गया है। बेवकूफ पागल, मरेगा। उस तरफ कदम कदम पर चट्टानों के रूप में मौत बिखरी पड़ी है। वही हुआ भी। कैदी नंबर 100 पानी में छुपी उस चट्टान को नहीं देख पाया और खेल खत्म हो गया सर। चट्टान से टकराने के बाद बोट के साथ ही कैदी नंबर 100 के भी चिथड़े उड़ गए। नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वह शैतान है और शैतान इतनी आसानी से नहीं मरा करते। मैंने उसे बोट से कूदते हुए देखा है। इंस्पेक्टर बलदेव दांत भींचकर घुर्रा उठा। अब वह जरूर उस टापू पर ही जाएगा। लेकिन सर, वह टापू अभी 5 मील दूर है। आपका कैदी इतनी लंबी दूरी तैरकर पार करेगा क्या? असंभव। जिसके दिल में जीने की प्रबल इच्छा हो वह सैकड़ों मील भी तैरकर टापू तक पहुंच सकता है। तुम बोट सावधानी से उधर ले चलो। यस सर। बोट को बेहद मंथर गति से चलाता वह टापू की ओर बढ़ने लगा। समुद्र का यह इलाका बेहद खतरनाक है। चट्टानों से बचाकर चलो। आप फिक्र मत करें सर, ऐसे इलाकों में बोट चलाने की खास प्रैक्टिस है मुझे। बोट किनारे पहुंचकर रुकी। दोनों टापू पर उतर गए और अभी वे कुछ ही दूर चले होंगे कि एकाएक दोनों उछल पड़े। ओह नो!
सर ये क्या? छाती से खून बह रहा है, रिवॉल्वर नीचे पड़ा है, लगता है इसने खुद को गोली मार ली है। गोली लगने का कोई चिन्ह नहीं है। दोनों की खोपड़ी घूम कर रह गई। कमाल है सर, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पहुंचकर हमें कैदी नंबर 100 की लाश के दर्शन होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। और अभी दोनों गहरे असमंजस में ही डूबे थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी। उफ, ये तेज हवा के कारण पेड़ पर लटकी कैदी नंबर 100 की लाश एक झटके के साथ तो चलकर नीचे आ गई। यह देखते ही इंस्पेक्टर बलदेव चिल्लाया, रतन, मुझे ये तूफान के लक्षण लग रहे हैं, लाश को उठाकर बोट की ओर ले चलो। ये सर। उफ, तूफान के लक्षण तो थे लेकिन समुद्री नहीं। अचानक रतन की आंखें भय से फैलती चली गई, रोंगटे खड़े हो गए उसके। सर! रतन की हालत देखते ही बुरी तरह चौंक कर पलटा इंस्पेक्टर बलदेव। ठीक उसी पल एक पत्थर उठाकर रतन ने उस धुएं की ओर परछाई पर फेंका। ओह, बचिए सर! पत्थर उस परछाई के आर पार निकलते देख रतन व इंस्पेक्टर बलदेव की आंखें हैरत से फट पड़ी। भय का मारा कंठ फाड़कर चीख पड़ा रतन। ये कोई शैतान आत्मा है सर, शायद कैदी नंबर 100 की कातिल भी। भागिए सर, भागिए! इंस्पेक्टर बलदेव दूसरे ही पल होलस्टर से रिवॉल्वर बाहर निकाल चुका था। उसने जबड़े पीछे और फायर कर दिया। थाय! नहीं जानता था कि परिणाम क्या निकलेगा, लेकिन पूरा रिवॉल्वर खाली कर दिया उसने। गोलियों का उस पर कोई असर न देख रतन बेतहाशा चीखता हुआ बोट की ओर दौड़ पड़ा। सर भागिए सर, जान बचानी तो भागिए सर! एकाएक रतन के पांव तले जमीन निकल गई। ओह! उसकी गर्दन पर कसाव बढ़ गया। सर बचाइए, मुझे बचाइए! चीख सुनकर इंस्पेक्टर बलदेव भयानक फुर्ती के साथ पलटा और फिर बलदेव जैसे साहसी व्यक्ति के भी होश खराब हो गए। नहीं, दृश्य इतना खौफनाक था। रतन! उफ, हे भगवान! परछाई इंस्पेक्टर बलदेव की ओर लपकी। ये मुझे भी मार डालेगी, मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। द्रुत वेग से इंस्पेक्टर बोट की ओर भागा। किनारे से ही जंप लगाई उसने। पहले से ही स्टार्ट मोटर बोट तीर के समान अथाह जल की ओर बढ़ती चली गई। परछाई कहाँ गायब हो गई? इसी पल एक भीषण झटके के कारण वह हवा में कई फुट ऊपर उछल गया। बोट एक निगुली चट्टान से टकराकर प्रचंड धमाके के साथ टुकड़ों में बदल गई और इंस्पेक्टर बलदेव अथाह जल की लहरों से जूझ रहा था। फिर होश में आते ही उसने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। मैं कहाँ हूं? डोंट वरी सर, अब आप खतरे से बाहर हैं। तुम सब इंस्पेक्टर देव? यस सर, हम लोग आपके पीछे ही एक अन्य बोट पर आ रहे थे कि एकाएक आपकी बोट को ध्वस्त होते देखा और थोड़ी देर बाद आप भी हमें दिख गए। ओह, मैं तो शायद बेहोश हो गया था। अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो। सर, कमिश्नर साहब का आदेश है कि आपको होश आते ही आपके घर भेज दिया जाए। हाँ, मैं जानता हूँ कि माँ मेरे लिए कितना परेशान होगी और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीप तैयार है सर। शुक्र है इन लोगों ने माँ को अस्पताल नहीं बुला लिया, माँ बेकार ही मेरी अवस्था देखकर परेशान होती। और घर के आगे लगी भीड़ देखकर भक्क से उड़ गया उसका दिमाग। मेरे घर के आगे ये भीड़ कैसी? वह सर, हवलदार के बोलने से पूर्व इंस्पेक्टर बलदेव जीप से कूदकर घर की ओर लपक चुका था। मेरे पीछे जरूर कोई अनहोनी घट गई है। उफ! कमरे में कदम रखते ही, ओह इंस्पेक्टर बलदेव! सर, ये सब क्या है? किसकी लाश है ये? उत्तर पाने से कहीं पूर्व झपट कर वह लाश के चेहरे से कफन हटा चुका था। नहीं माँ! और लाश का चेहरा देखते ही उसका दिमाग साए साए कर उठा, मानो बुद्धि बन गया हो वह। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता माँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तू। लेकिन रोया नहीं वह। आग भभूका हुए चेहरे के साथ ही वो गुर्राया तो खूनी भेड़िया लगा। ये सब क्या हो गया सर? किसने किया ये सब? मुझे उस हत्यारे का नाम बताइए सर, मैं उसे पाताल से भी खोजकर रिवॉल्वर की सारी आग उसके सीने में भर दूंगा। कैदी नंबर 100 यहाँ तुम्हारी तलाश में आया था, लेकिन कैदी नंबर 100? ओह, इसका मतलब कैदी नंबर 100 के कपड़ों पर लगा हुआ खून मेरी माँ का ही था। उफ! तुम कैदी नंबर 100 के पीछे गए थे ना इंस्पेक्टर बलदेव? गया था सर, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, वहां पहुंचकर मुझे उसकी लाश पेड़ पर टंगी मिली। अपने हाथों से आग ना भर सका मैं उसके सीने में। लेकिन सर, अगर वो परछाई चामुंडा की हत्या ना कर दी तो आज अपनी माँ के हत्यारों को मैं खुद सजा देता। उस टापू का रहस्य ढूंढूंगा मैं, कैदी नंबर 100 के हत्यारे के चीथड़े उड़ा दूंगा मैं। और तब इंस्पेक्टर बलदेव उस खौफनाक परछाई के विषय में सब कुछ बताता चला गया। सुनने के पश्चात कमिश्नर साहब बेहद गंभीर होते हुए फिर बोले, इंस्पेक्टर बलदेव, हमें उस टापू का रहस्य चाहिए, उस परछाई की असलियत चाहिए जिसने तुम्हारे देखते ही देखते 2 कत्ल कर डाले और तुम्हारी भी जान पर आ पड़ी। आप फिक्र ना करें सर, लेकिन इस बार मैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां जाने की इजाज़त चाहता हूँ। हम इंतज़ाम किए देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कैदी नंबर 100 के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।